तो हेलो गुड मॉर्निंग, जय श्री राम भाई लोग, क्या हाल चाल। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो फाइनली यार रिटेंशन और रिलीज के बीच में आखिरकार अंदाज़ा हो ही चुका है कि हार्दिक पांड्या जो है कि अब मुंबई इंडियंस की ओर से खेलने वाले हैं आईपीएल 2024 में भाई। और कल भारतीय क्रिकेट टीम ने अपना दूसरा T20I मुकाबला भी भाई आसानी से जीत लिया है 44 रनों से। तो भारतीय क्रिकेट टीम को इस दूसरी जीत के लिए भी बहुत बहुत बधाइयाँ। और फटाफट से बात करते हैं कि कौन कौन से प्लेयर जो सबसे इम्पोर्टेंट थे और वो रिलीज कर दिए गए हैं अपनी फ्रेंचाइजी के द्वारा। तो मैन जो सबसे बड़े खिलाड़ी हैं उन पे बात करते हैं कि कौन कौन से रिलीज किए गए हैं, और उसके बाद बात करेंगे सेकंड T20I भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए मुकाबले के बारे में। तो सबसे पहले यार सबसे बड़ा नाम हार्दिक पांड्या, जो कि पहले बहुत सारा संशय था भाई, रात 7 साढ़े 7 बजे तक भी क्लियर नहीं था कि हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस में खेलेंगे। लेकिन उसके बाद जब ऑफिशियल तौर पर ये कंफर्म हुआ कि मुंबई इंडियंस की ओर से अब हार्दिक पांड्या खेलने वाले हैं, तो भाई ये क्लियर हो गया था। अब इस पे कि ऑफिशियली जो मोहर होती है ना मुंबई इंडियंस की, वो भी लग जाएगी। और जो दूसरे जो सबसे बड़े प्लेयर रिटर्न किए गए हैं, रिलीज किए गए हैं मुंबई इंडियंस की तरफ और रिटर्न किए गए हैं आरसीबी की ओर से, वो है कैमरॉन ग्रीन। तो भाई कैमरॉन ग्रीन मैं कह सकता हूँ कि ये सबसे बड़ा दुखद मैं पल कह सकता हूँ कि मुंबई इंडियंस के लिए रहा होगा कि उन्होंने कैमरॉन ग्रीन को छोड़ा है। और ये रकम वही रहेगी भाई 17.5 करोड़ की रकम रहेगी, जो कि आरसीबी वो है कि मुंबई इंडियंस को देगा भाई। और इसी प्रकार से बहुत सारे प्लेयर हैं जो कि बड़े बड़े नाम हैं, और उन नामों पे एक बार नज़र डालते हैं कि कौन कौन से प्लेयर रिलीज किए गए। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई आरसीबी की तरफ से मैं बात कर दूंगा। आरसीबी ने जो अपने प्लेयर रिलीज किए हैं उनकी जो लिस्ट है यार, उसमें सबसे बड़ा नाम जो है वो है वेनेंदु हसरंगा, जो कि आप लोगों को पता है आरसीबी की तरफ से पिछली बार युजवेंद्र चहल के बदले हसरंगा को लिया गया था। लेकिन अब इस बार हसरंगा को रिलीज किया है आरसीबी ने। ये सबसे बड़ा मूव हो सकता है, और इसका कारण ये भी हो सकता है भाई कि पर्स थोड़ा सा बड़ा करने की सोची होगी और हसरंगा को ये दोबारा लेंगे, कम अमाउंट में लेंगे। लेकिन हसरंगा फिलहाल रिलीज किए गए हैं आरसीबी की तरफ से। और दूसरे जो प्लेयर हैं वो है हर्षल पटेल। इनके साथ भी वही मैं कह सकता हूँ कि स्ट्रेटजी रही होगी कि इन्हें फिर से हम ले लेंगे दोबारा जब ऑक्शन होगा। तो हर्षल पटेल भी इस नाम में है। और तीसरा जो सबसे बड़ा नाम आरसीबी की ओर से है वो है हेजलवुड, जॉस हेजलवुड, जो कि बहुत बड़े नाम है और बहुत अच्छे बॉलर भी आरसीबी की तरफ से हो सकते थे, लेकिन इस साल उन्हें रिलीज किया गया है। और फिर एक नाम और है इसमें फिन एलिन का, जो कि न्यूजीलैंड के प्लेयर है, और इन्हें भी आरसीबी ने रिलीज कर दिया है। इसमें माइकल ब्रेसवेल भी न्यूजीलैंड के एक और प्लेयर है जिन्होंने कि उन्होंने पिछले बार लिया था, लेकिन इस बार फिर से रिलीज कर दिया है भाई। इसी प्रकार से मुंबई इंडियंस की तरफ अब मैं जाऊं तो मुंबई इंडियंस के लिए सबसे बड़ा नाम जो रहेगा वो जोफ्रा आर्चर रहेगा, क्योंकि पिछले 2 सीजन से हमने देखा मुंबई इंडियंस जोफ्रा आर्चर को बिल्कुल भी आईपीएल नहीं खिला पा रही थी। पिछले सीजन में हमने एक ही मैच देखा था जोफ्रा आर्चर की तरफ से, लेकिन अब जोफ्रा आर्चर को पूरी तरीके से रिलीज कर दिया है मुंबई इंडियंस ने। और जो दूसरा नाम मुंबई इंडियंस के लिए है वो टी स्टप्स है, जो कि साउथ अफ्रीका के बेहतरीन बैट्समैन थे, लेकिन उन्हें भी इस बार रिलीज कर दिया है मुंबई इंडियंस ने। जे रिचर्डसन भी उस नाम की लिस्ट में है भाई, जो कि रिलीज मुंबई इंडियंस ने कर दिया है। और रेली मैड्रिथ, जो कि ऑस्ट्रेलिया के बेहतरीन गेंदबाज, इन्हें भी इस बार मुंबई इंडियंस ने रिलीज कर दिया है भाई। इसी प्रकार से मैं अगर आगे जाऊं तो पंजाब की तरफ से मेन जो 2 नाम है वो है भाई शाहरुख खान और भानुका राजपक्षे। इन दोनों को पंजाब किंग्स ने जो है कि रिलीज कर दिया है भाई। और इसी प्रकार से मैं आगे जाऊं तो भाई राजस्थान रॉयल की तरफ से जो सबसे बड़ा नाम है वो है जो रूट, इन्हें रिलीज कर दिया गया है। जेसन होल्डर को रिलीज कर दिया है। और मैं कह सकता हूं कि यहां पर अवेश खान को भी इन्होंने रिटर्न कर लिया है भाई। अवेश खान को रिटर्न राजस्थान रॉयल ने किया है एलएसजी की तरफ से। अब वो राजस्थान रॉयल की तरफ खेलने वाले हैं। जीटी की तरफ से मैं कहूँगा यश दयाल भाई, बहुत बड़ा नाम हो सकते थे, लेकिन वो रिलीज कर दिए गए हैं। पिछली बार रिंकू सिंह ने जिन पे भाई 5 छक्के मारे थे, तो वो यश दयाल अब जीटी की तरफ से नहीं देखने को मिल सकते हैं भाई। और दूसरा नाम जो जीटी की तरफ से है वो केएस भरत है। ये मैं मैन आप लोगों को नाम बता रहा हूँ जो कि मैन प्लेयर हो सकते थे और जो कि अब रिलीज हो गए हैं। इसी प्रकार से अब केकेआर कोलकाता नाइट राइडर की ओर अगर मैं आऊँ तो भाई साकिब अल हसन, जो कि बेहतरीन ऑलराउंडर थे, लेकिन उनका परफॉर्मेंस जिस प्रकार से घट रहा था भाई, उसे देखते हुए केकेआर ने इन्हें रिलीज किया है। लिंटन दास को भी रिलीज किया है। लोकी फॉर्ग्यूसन, जो कि बेहतरीन पेस बॉलर हो सकते थे, उन्हें भी उन्होंने रिलीज कर दिया है। और टीम साउथ ही काफ़ी एक्सपीरियंस केकेआर के लिए काफ़ी मैचेस खेले हुए हैं, लेकिन वो भी अब रिलीज
कर दिए गए हैं भाई। और इस नाम में जो सबसे बड़ा नाम है वो है शार्दुल ठाकुर। शार्दुल ठाकुर को केकेआर ने रिलीज कर दिया है। ये सबसे बड़ा डिसअपॉइंटेड था मेरे लिए कि शार्दुल ठाकुर को उन्होंने रिलीज कर दिया है। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए मैं अगर जाऊं तो भाई डीसी दिल्ली कैपिटल के लिए सबसे बड़े नाम जो होने वाले हैं वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड होने वाले हैं, क्योंकि पहला नाम जो है रायली रूसो है भाई, जिन्होंने की बेहतरीन पारियां खेली थी पिछले सीजन में, लेकिन इस सीजन में उन्हें बाहर कर दिया होगा। इनका भी वही स्ट्रेटेजी होगी भाई कि ऑक्शन में इन्हें फिर से उठा लिया जाएगा रायली रूसो को। दूसरा जो सबसे बड़ा नाम है वो है रोमन पावेल। ये भी काफ़ी अच्छा खेले थे भाई डीसी के लिए पिछले वक्त, लेकिन इस बार इन्हें रिलीज कर दिया है। इसमें भी मुझे कुछ समझ में नहीं आया भाई क्यों इन्हें रिलीज किया गया है। मनीष पांडे सबसे बड़ा नाम हो सकते हैं डीसी के लिए, और मनीष पांडे का मुझे थोड़ा सा करियर भी थोड़ा सा मुझे डामाडोल लग रहा है भाई अब, क्योंकि डीसी अगर रिलीज करती है तो उन्हें कौन लेने वाला है यहाँ पर। तो ये सबसे बड़ा सवाल मनीष पांडे के लिए भी रहने वाला है कि किस फ्रेंचाइजी के लिए मनीष पांडे अब आगे खेलने वाले समय में हमें देखने को मिलेंगे भाई। और जो अगला नाम है वो है मुस्तफिजुर, जो कि अच्छे बॉलर हो सकते थे भाई, लेकिन उन्हें भी अब डीसी ने रिलीज कर दिया है। प्रियम गर्ग भाई, बहुत बड़ा नाम हो सकता था भाई प्रियम गर्ग, जिस प्रकार से घरेलू क्रिकेट में अच्छा खेल रहे थे, लेकिन अब डीसी ने उन्हें भी रिलीज कर दिया है भाई। और आगे मैं अगर बढ़ूँ तो सीएसके भाई, सीएसके सबकी फेवरेट टीम, और इस टीम ने काफ़ी बदलाव किए हैं, जिसमें कि सबसे बड़े नाम मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। जो पहला नाम है वो है बेन स्टोक्स, जिस प्रकार से चोट के चलते बेन स्टोक्स खेल भी नहीं पा रहे थे भाई उस प्रकार से, लेकिन अब पूरी तरीके से सीएसके ने रिलीज कर दिया। और बेन स्टोक्स 2024 के आईपीएल सीजन में हमें देखने को नहीं मिलेंगे भाई। अंबाती रायडू इस नाम में, इस लिस्ट में सबसे बड़ा नाम अंबाती रायडू सीएसके के लिए है, क्योंकि अंबाती रायडू भाई उनका संन्यास तो हुआ नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से सीएसके ने बाहर किया है तो भाई कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी इसमें भी होगी। और जो तीसरा सबसे बड़ा नाम सीएसके के लिए है वो काइली जेमसन है, जो कि उन्होंने अब रिलीज कर दिया है भाई। और इस क्रम में अगर मैं आगे जाऊं तो भाई एलएसजी लखनऊ सुपर जॉइंट के लिए देवदत्त पाडिक्कल रिटर्न हो चुके हैं, और ये काफ़ी अच्छी खबर है। एलएसजी के लिए डेनियल सैम उन्होंने जो है कि बाहर कर दिया है भाई, रिलीज कर दिया है डेनियल सैम को। तो ये काफ़ी मैं कह सकता हूँ कि एक बेहद बेहतरीन फैसला हो सकता है एलएसजी के लिए। और ट्रेंड उन्होंने जिसे किया है वो है देवदत्त पाडिक्कल, अब हमें एलएसजी की तरफ से देखते हुए मिलेंगे भाई। और लास्ट जो टीम बचती है ना वो है सनराइजर हैदराबाद भाई। हैदराबाद ने अपने सबसे महंगे प्लेयर को रिलीज कर दिया है भाई, हैरी ब्रूक, जो कि उन्होंने बहुत महंगे तरीके से खरीदे थे, लेकिन अब रिलीज कर दिया है हैरी ब्रूक को, और मुझे लगता है कि ये भी ऑक्शन में उठाए जाएंगे। तो भाई दूसरा जो उनका प्लेयर है जो कि बेहतरीन वर्ल्ड कप में इंग्लैंड की तरफ से सबसे ज़्यादा विकेट मैं कह सकता हूँ कि स्पिनर ने लिए है वो है आदिल रशीद, और एसआरएच ने आदिल रशीद को भी रिलीज कर दिया है भाई। तो ये मैंने सबसे बड़े नाम आप लोगों को बताए हैं, बहुत सारे नाम रिलीज किए गए हैं। मैं वो नाम आप लोगों को दिखा दूंगा, लेकिन जो सबसे बड़े नाम है वो मैंने आप लोगों को बता दिए है कि कौन कौन से प्लेयर किस किस टीम ने रिलीज कर दिए हैं भाई। और आगे की जो भी खबर होगी आईपीएल से लेकर वो फर्स्ट अब मैं आप लोगों को बता दूंगा कि किस प्रकार से आईपीएल में रिलीज और रिटर्न किए गए हैं। बाकी दूसरी जो खबर इस समय पर बेहतरीन हमारे लिए है वो है भाई भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सेकंड T20I मुकाबला, जो कि भारतीय क्रिकेट टीम ने बेहद आसानी तरीके से, तो मैं कह नहीं सकता भाई बहुत अच्छा मुकाबला था, लेकिन शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि भारतीय क्रिकेट टीम एक तरफा इस मैच को जीत जाएगी, लेकिन मैथ्यू वेड ने बेहतरीन तरीके से 191 तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर ले गए और मात्र 44 रनों से ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम को इस मैच में हार का सामना करना पड़ा, और भारतीय क्रिकेट टीम एक अच्छी मैच मैं कह सकता हूं यहां पर जीतने में सफल रहा है। तो कल ऑस्ट्रेलिया पहले यार टॉस जीती और उसके बाद फील्डिंग करने का फैसला लिया। भारतीय क्रिकेट टीम ने शुरुआत के 2 ओवर बहुत संभल के खेली भाई, लेकिन उसके बाद यशस्वी जायसवाल भाई, इस बंदे में कुछ खास भाई, बहुत कुछ खास है। जिस प्रकार से कल यशस्वी जायसवाल ने ताबड़तोड़ शुरुआत की भाई, 25 गेंदों में 53 रनों की पार्टनर 53 रनों की बेहतरीन पारी खेली, और उसके बाद भारतीय क्रिकेट टीम का 10 ओवरों में स्कोर 87 के पार पहुंच गया था भाई, और वहीं से लग गया था कि भाई अब भारतीय क्रिकेट टीम 200 प्लस का स्कोर करने में सक्षम रहेगी भाई। और कल सबने बेहतरीन खेला भाई। जायसवाल के 53 रनों की बदौलत 212 की स्ट्राइक रेट्स उन्होंने खेला, गायकवाड़ के 58 रन, ईशान किशन के 52 रन, रिंकू सिंह भाई सबसे बेहतरीन प्लेयर इस समय पर जो है फिनिशिंग का रूप जो कि इस समय पर भारतीय क्रिकेट टीम में रख रहा है वो है रिंकू सिंह, जिन्होंने कल की बेहतरीन 9 बॉलों में 31 रनों की पारी खेली और 344 का वो स्ट्राइक रेट था भाई, बेहतरीन रिंकू सिंह ने। और ये 29 रन बहुत इंपॉर्टेंट थे भाई, जब लास्ट में 44 रनों से भारतीय क्रिकेट टीम हारी ने भाई, तब रिंकू सिंह के वो 29 रन इतने इंपॉर्टेंट लग रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि भाई रिंकू सिंह अगर नहीं होता तो भारतीय क्रिकेट टीम शायद ये मैच
हार सकता था। लेकिन बेहतरीन तरीके से भारतीय गेंदबाजों ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया भाई। रवि बिश्नोई बेहतरीन, मैं कह सकता हूँ 3 विकेट वो ले गए। प्रसिद्ध कृष्णा ने भी बेहतरीन बॉलिंग की, 3 विकेट वो भी ले गए। 1 विकेट मोहित कुमार ले गया और अर्शदीप सिंह भी 1 विकेट ले गए भाई। तो मिली जुली भगत के चलते भारतीय क्रिकेट टीम ने 44 रनों से ये मैच जीत लिया भाई। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मैं कहूँगा भाई शुरुआत उतनी बेहतरीन नहीं रही भाई। जिस प्रकार की उम्मीद थी उस प्रकार की उम्मीद ऑस्ट्रेलिया प्लेयरों ने दिखाई नहीं, हर कोई आउट होते गया। लेकिन लास्ट में स्टोइनिस ने 45 रन बनाए 25 गेंदों में। टीम डेविड के 22 गेंदों में 37 रनों की बदौलत और मैथ्यू वेड के मैं कह सकता हूँ 23 गेंदों में 42 रनों की बदौलत ऑस्ट्रेलिया 191 तक पहुंचने में सक्षम रही, लेकिन अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाई भाई। और इस जीत के साथ ही हम इस सीरीज में 2-0 से फिलहाल आगे बढ़ चुके हैं। और भारतीय क्रिकेट टीम का जिस प्रकार से प्रदर्शन चल रहा है ना, उसे देख के ये लग रहा है कि हम इस सीरीज को कम से कम भाई 4 या 3-2 से जीतने ही वाले हैं। और इस जीत का जो सबसे बड़ा श्रेय होगा ना, वो भारतीय बैट्समैनों को और भारतीय बॉलरों को, दोनों को बेहतरीन तरीके से जाएगा भाई। कल हमने फील्डिंग भी अच्छी की, तो कल का मैच पूरी तरीके से पूरे हमारे टीम को डेडिकेट होता है। और भारतीय क्रिकेट टीम की इस सेकंड T20I मुकाबले में जीत पर पूरे भारतवर्ष को और भारतीय क्रिकेट टीम को बहुत बहुत बधाइयाँ। और मैंने आप लोगों को बताया कल किस प्रकार से रिटर्न और रिलीज का जो प्रक्रिया हुई IPL में, कल जो प्रक्रिया की गई थी उसमें मैंने आप लोगों को सबसे महत्वपूर्ण प्लेयर बताया कौन से रिलीज किए गए हैं। और आप लोगों ने क्या करना है यार, इसी प्रकार की खबर के लिए चैनल पर नए होंगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस प्रकार से अपना प्यार बना के रखिएगा। और फिलहाल इन खूबसूरत पहाड़ की वजह से आप सभी को जय श्री राम।